Hello guys, my name is Jyoti Kapdal. I am a student of class 9. Welcome to our channel Maths by Rajiv. Today I will teach you the chapter first of class 9, exercise number 1.3, and the question, what kind of decimal expansion each has. So first question is 36 upon 100 और डिवाइड करके हम इसे जीरो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.36। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और हम सबको पता है कि जो नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। सो ये व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, तो ये इसका जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, सो ये टर्मिनेटिंग है। तो अभी हमारा है सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें वही बताना है। सो पहले हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 1 तो 11 की टेबल में आता नहीं है, तो हमें पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। और 10 भी 11 से छोटा है, तो हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और इसे 100 हो जाएगा। फिर 11 की टेबल में 100, 11 10 जा तो 110 होता है, जो कि 100 से बड़ा होता है, तो हम 11 9 जा 99 करेंगे। तो अब हम इसे माइनस करेंगे तो 10 1। सो हमारा फिर वही आ रहा है, तो हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसे 0 लेंगे और फिर एक और 0 बढ़ाना होगा, तो हम ऊपर भी 0 बढ़ा लेंगे। फिर 9 जा 99 माइनस, फिर वही आ रहा है। सो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में 0.09 की बार भी लिख सकते हैं। और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। सो 1/11 जो है हमारा वो होगा अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अभी हमारा एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही बताना है। तो पहले हम इसे 4 होल 1/8 हमारा क्वेश्चन है, तो पहले हम इसे फुल फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा है 33/8। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 8 4 जा 32। अब 1 तो 8 की टेबल में आता नहीं है और वो छोटा है, तो हम पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाकर। तो अब 8 1 जा 8, क्योंकि 2 जा 16 तो बड़ा होता है। तो हमारे 2। अब 2 भी 8 की टेबल में जाता नहीं है, तो हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे। 8 2 जा 16। अब हमारे पास बचेगा 4। अब 4 भी 8 की टेबल में नहीं आता, तो हमें फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 8 5 जा 40, ये प्रॉपर कट जाएगा। और आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो प्रॉपर कट जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। तो अब हम लिखेंगे इसे 4 होल 1/8, ये हमारा है टर्मिनेटिंग। Now the next question of question number 1 for the 3/13. 3/13 we have to find out that it is terminate or non terminate. Then we would divide 3/13, and if 3 is smaller than 13, then we have to make 0 and then answer in decimal 13. We will read 13 tables. 13 2 ja 26, 4 0, we will put 0. 13 3 ja 39, then 1, we will put 0, then it is smaller than 13, then we will again put 0 and then answer में भी हम 0 लगाएंगे। and 13 7 जा
91, 9 is remainder, and again 0, 13 6 ja 78, and after that 12 is again remainder 0, and 13 9 ja ये आ गया हमारे पास 117. Then the remainder is also 3, and this remainder is the first part of the question 3. Then again we can say that 2 3 0 7 6 9 is similarly repeated by again. Then answer is 0.230769, and if this number is repeating all the time, then we have to put bar on these 6-digit number, then it is the answer. And non-terminating है, non-terminating because the answer is repeating, non-terminating. इसे हिंदी में अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, अशांत, क्योंकि यहाँ पर पूरा कैंसिल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका आंसर अशांत दशमलव प्रसार है। ये भी परिमेय संख्या है, दिस इज रेशनल नंबर, बट ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। नाउ द 5th क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1 इज 2/11, देन 0 बढ़ाएंगे हम, पॉइंट लग जाएगा आंसर में क्योंकि वो छोटा था। तो 11 1 जा 11, एंड 9 रिमाइंडर, अगेन 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2। और अब देखते हैं कि क्योंकि रिमाइंडर 2 है तो अगेन वही क्वेश्चन आ चुका है, 0 बढ़ा के इसी तरह से आ गया। तो 11 1 जा 11, फिर 9 बचा 0, 11 8 जा, इस प्रकार से ये रिमाइंडर बार बार वही बचता रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये कहने का मतलब ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 0.18 रिपीट हो रहा है, तो 0.18 के ऊपर बार का चिन्ह लग जाएगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव प्रसार है, नॉन टर्मिनेटिंग। जब भाग करने में, जब डिवाइड हम करते हैं तो पूरा कट जाए, चाहे पॉइंट में आए, तो उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। और जब पूरा ना कटे, रिपीट करे कोई भी संख्या, चाहे वो 1 टाइम करे, 2 टाइम करे, 3 टाइम करे, इस तरह से अशांत दशमलव प्रसार हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा इसका 5th क्वेश्चन भी हो चुका। इसी का 6th क्वेश्चन है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो 0 अगर हम यहाँ बढ़ा दें तो 4 का टेबल पढ़ते हैं 32 में, 4 8 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, 4 0 0 4 0 0 4 8 जा 32, ये आ गया ऐसे। तो बचा हमारे पास 90, 90 है तो 0 बढ़ाया तो 4 2 जा 8, यानी कि 800 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 1 बचा, 0 हो गया, तो फिर 0 बढ़ा लिया, फिर वही 4, फिर आएगा 4 का टेबल, 4 2 जा 8, यानी कि फिर आएगा 800, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पर बचा 200, और फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 का पड़ा 20 में, 4 का टेबल, 4 5 जा, तो ये 4 5 20, यानी कि 2000। तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट, ये हमारे पास आ चुका है 0.8225, और ये पूरा डिवाइड हो चुका है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव प्रसार है। ये आंसर इसका टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसके सारे क्वेश्चन जो है इसमें हो चुके हैं, और समझ में भी आपको आए होंगे, आशा करते हैं।